नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है स्टॉक को लेके वो यही है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 544 रुपए 95 पैसे का यहाँ पे करंट इसका शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 59 रुपए 40 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। साथ में यहाँ पे 14% से ज्यादा की आज ग्रोथ देखने को मिली। इस स्टॉक को लेके हमारी पिछले एक महीने से जबरदस्त कवरेज रही है। मैं लगातार सभी इन्वेस्टर्स को बता रहा था कि भाई अगर आपने इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस होल्डिंग को आप होल्ड करके जरूर रखना। 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के आसपास। पहले मैंने जो डेट दी थी वो 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर के आसपास दी थी, लेकिन 3 तारीख को यूरोप के मार्केट में जबरदस्त वहां पे क्राइसिस आया। जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें क्राइसिस आया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी तितर बितर हो गई थी, जिसकी वजह से हमने फिर से उसकी एनालिसिस की और बताया कि भाई इस बार जो अपर सर्किट है इसका वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट है कभी भी कितना भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है, और इस बार 2024 तो पता नहीं क्या ही लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फिर से इसकी प्रेडिक्शंस निकाली तो वो कम से कम 10 सितंबर से लेके 20 सितंबर के आसपास निकाली, लेकिन जो हमने बताया था कि भाई कम से कम 15 से 20 के बीच में आपको पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अपर सर्किट भी लग जाए। और इस स्टॉक में आज अपर सर्किट लग गया और आज है 18 तारीख। ठीक है, जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम है। लगातार 13 तारीख के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था और आज ही अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, और इसका जो टारगेट होने वाला है यहाँ पे 720 प्लस होने वाला है, जिसको ये सितंबर के एंड तक, साथ में अक्टूबर के स्टार्टिंग तक इस टारगेट को अचीव करने वाला है। मतलब अपने अपर सर्किट की जो सबसे हाईयर वैल्यू है उसको ये अचीव करने वाला है सितंबर के एंड में और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक। ठीक है, अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो देखो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। कंपनी के 1054 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। एफआईआई की होल्डिंग सबसे कम है। इस बार जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें एफआईआई की होल्डिंग बहुत कम है। अगर यहाँ पे एफआईआई की थोड़ी सी भी होल्डिंग बढ़ जाती तो इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त यहाँ पे गिरावट का मोमेंटम देखने को मिलता, क्योंकि मार्केट के अंदर कल एक परसों बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ठीक है, और एक 10 सितंबर के आसपास भी एक बड़ा धमाका हुआ था। उन दोनों फैक्टर्स पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और लेकिन उससे पहले इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। साथ में जिसको प्राइस वैल्यूएशन है वो 15 के आसपास है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो काफी कम है। साथ में स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी भी बिल्कुल कम है। लिक्विडिटी काफी मेजर फैक्टर होता है। अगर लिक्विडिटी किसी भी स्टॉक के अंदर ज्यादा होती है तो समझ लेना उस स्टॉक की धज्जियां उड़ गई या फिर उसकी परफॉर्मेंस रुक जाती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे उसमें एमआरएफ के फंडामेंटली क्यों ना हो, उस स्टॉक को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह के हालात आज सजलोन एनर्जी में, आईआरएफसी में, जेपी पावर, रतन पावर में बन रहे हैं, स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं, क्योंकि वहां लिक्विडिटी के इश्यू सबसे ज्यादा है। क्योंकि वो 2-3 साल तक घोड़े की तरह दौड़ते हुए आए हैं मार्केट में। और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर तो आप जानते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, देखो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का टाइम अलग अलग होता है। कोई लीप ईयर में कंट्रोल करता है लिक्विडिटी को, कोई हर 1 साल बाद करता है, कोई 2 साल बाद करता है, कोई 4 साल बाद करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में किया जाता है। ऊपर से इसी टाइम एक सबसे बड़ा इंसिडेंट और होना था, वो भी हो गया कि यूरोप के अंदर जो गवर्नमेंट जो जियो पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है कि वैसे जैसे यूरोप के अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल वॉर चल रहा है, तो वहां पे जितने भी हायर कमिश्नर कंट्रीज हैं उनके अंदर डेली मीटिंग्स हो रही है। उनका जितना भी फोकस है वो मतलब वॉर की तरफ ज्यादा है, इकोनॉमिक पे कम है। तो वहां के जो मार्केट है वहां पे जबरदस्त एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। एनवाईएससी के अंदर लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश भी हुए जिनका असर मार्केट पे हुआ। साथ में पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, इनकी तो दब के बैंड पीट दी उन्होंने। ठीक है, लेकिन ये सेक्टर ऐसे हैं, जिस सेक्टर का ये स्टॉक है इस पे कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर ना लिक्विडिटी है और ना ही ये सेक्टर वहां से बिलोंग करता है, जिसके ऊपर उस मार्केट का कोई असर होने वाला है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में परसों घटा है और 10 सितंबर को घटा, वो मैं आपको बताता हूँ। एफआईआई ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बिकवाली की है। ठीक है, बिकवाली बहुत ही बड़े लेवल पे है। ठीक है, और सितंबर में कम से कम 2 सबसे बड़ी बिकवाली की है। पहला पॉइंट की बड़ी बिकवाली की है, दूसरा 2 सबसे बड़ी बिकवाली हुई है, और तीसरी सबसे ग्रेट न्यूज
कि जो एफआईआई ने बिकवाली की है वो लॉस के साथ वहां पे बिकवाली की है। तो सोचो एफआईआई